कोनिचिवा फ्रेंड, तो वापस से तुम्हारा भाई आ चुका है एक और एक नई वीडियो के साथ। और इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के ऊपर। अबे तू पागल है क्या? सीरियसली वन पीस जिसके 960 कुछ एपिसोड है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 960 एपिसोड किसी भी एक सीरीज के लिए कम नहीं होते। और मेरे को ये भी पता है कि तुम अपना कीमती समय कितनी लंबी चौड़ी सीरीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे जो कि अभी भी चल रही है। बट अब कुछ नहीं आता कि वन पीस में ऐसा खास क्या है। अब देखो, किसी भी एनिमे सीरीज को जो चीज खास बनाती है वो होती है उसकी स्टोरी। और जो वन पीस की स्टोरी है वो लेजेंडरी है, क्योंकि इतनी ज्यादा रोमांचक और इतनी ज्यादा बढ़िया मैंने आज तक किसी शोनेन एनिमे में नहीं देखी। और ये मेरा ओपिनियन है। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि बाकी सारे शोनेन एनिमे की स्टोरी अच्छी नहीं है अच्छी। बट जो वन पीस की स्टोरी है ना, इतना तगड़ा वाला कनेक्ट करती है कि तुम्हें लगता है कि लूफी तुम्हारा कैप्टन है और तुम इस एनिमे वर्ल्ड के हिस्सा हो। तो अगर तुम्हें इस एनिमे की लंबाई देख के अगर तुम्हें डर लगा है तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तुमने नारुतो या ड्रैगन बॉल जी इन दोनों में से कोई भी एनिमे देखी है ना, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। गजब बेइज्जती है। नहीं देखी ना, कोई ना यार, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम पूरा कन्विंस हो जाओगे वन पीस को देखने के लिए। अब जितना बड़ा वन पीस है उतना बड़ा मेरे को रिव्यू नहीं रखना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं 4 चीजों के ऊपर बात करूंगा। पहला है इस एनिमे की स्टोरी, जो कि ऑफ कोर्स स्पॉइलर फ्री है। दूसरा, तुम्हें क्यों देखनी चाहिए। तीसरा, सम चीट कोड्स जिससे तुम इस एनिमे सीरीज को थोड़ा जल्दी खत्म कर पाओ। और चौथा, मेरे ओपिनियन जो कि मैटर नहीं करते। सो लेट्स गो। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी रहती है कि जो गोल्डी रोजर रहता है, यानी किंग ऑफ पायरेट्स, वो मरने से पहले अपने कीमती खजाने के बारे में बोलता है, जो कि रहता है वन पीस। और ये बोलते कि जिसको भी ये खजाना मिलेगा उसके बाद दुनिया की हर एक चीज होगी, यानी पावर, पैसा, हेल्थ, लड़कियां, मतलब सब। वेट, ये तुम्हें टिपिकल इसी का एनिमे का प्लॉट नहीं लग रहा? जोक मारा है। हाँ, तो तब से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उस खजाने के पीछे पड़ जाते हैं। और उन्हीं में से अपना मेन कैरेक्टर रहता है लूफी, जो कि रहता है रबर मैन। अब रबर मैन वो ऐसे जन्म से नहीं रहता, वो बचपन में एक ऐसा फ्रूट खा लेता है जिसको खाने के बाद वो पूरा रबर का इंसान बन चुका होता है। और इसके ऊपर भी एक अच्छी खासी इमोशनल बैक स्टोरी है, जो कि तुम एनिमे जाके देखना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हारा स्पॉइलर के साथ साथ मूड और मजा दोनों खराब हो जाएगा। तो एनिमे में जाके देखना। बट उस पावर के साथ साथ तुम अपनी तैरने की एबिलिटी भी खो चुके होते हो, क्योंकि ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट प्राइस। बट यार तुम खुद सोचो, लूफी के लिए कितना हार्ड होता होगा कि वो समंदर में सफर कर रहा है बट उसके पास तैरने की एबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से लूफी को बहुत ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। बट इन सब परेशानी के बाद भी लूफी अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है, क्योंकि ही स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टू फाइंड वन पीस। बट अब इतने बड़े दुनिया में किसी एक जगह पे वो लेजेंडरी खजाना छुपा है जिसके लिए हर एक पायरेट मरता है। और उस खजाने को पाने के लिए अगर उनको किसी को मारना भी हो तो वो एक बार भी नहीं सोचेंगे। और इसी के चलते लूफी के बहुत सारे दुश्मन भी बनते हैं। बट उन सबसे लड़ने के लिए लूफी को चाहिए होते दोस्त, क्योंकि लूफी बाहुबली तो है नहीं कि वो अकेले ही 100 बंदों को मार लेगा। फक। बट सीरियसली यार तुम खुद बताओ यार, अकेले सफर करने का क्या मजा है। और जहां तक मेरे को पता है कि सफर का मजा तब तक है जब तक तुम अपने दोस्तों के साथ हो, क्योंकि वो हर एक मोमेंट इतना ज्यादा बढ़िया बना देते हैं और इतना एंजॉयबल बना देते हैं कि लंबा सफर भी छोटा लगने लग जाता है और उस सफर का अलग ही मजा आता है। एंड दैट्स व्हाई लूफी को चाहिए होते कुछ ऐसे दोस्त जो उसका हर वक्त साथ दे सके, अच्छे हो या बुरे समय में भी, और उसके साथ वन पीस ढूंढने में भी मदद करे। और जो लूफी अपने दोस्त ढूंढता है तो क्रू मेंबर, वो इतने ज्यादा यूनिक होते हैं और इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होते हैं कि तुम उनसे कभी बोर ही नहीं होते। और उन सारे कैरेक्टर्स को अलग से टाइम दिया जाता है, उनकी पूरी बैक स्टोरी बताई जाती है, इवन उनको पूरा आर्क दिया होता है जिससे तुम उनसे रिलेट कर पाओ। और लूफी के हर एक क्रू मेंबर का अलग ही एक अपना एक बहुत बड़ा वाला सपना होता है, जिसको सिर्फ एनिमे में ही देखने में मजा आता है। अब यही तक थी इस एनिमे की स्टोरी, क्योंकि इसके आगे में बस कुछ है नहीं बताने को। बट अब हम बात कर लेते कि इस एनिमे को क्यों देखना चाहिए। और इस एनिमे को देखने का बस एक ही कारण है, वो है इसकी स्टोरी, क्योंकि एपिसोड देखने के बाद तो डिमोटिवेट हो ही जाओगे। बट अभी हम बात करेंगे इस एनिमे की स्टोरी के कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि तुम्हें देखने के लिए मजबूर कर देगा वन पीस को, जिसमें से सबसे पहला एलिमेंट आता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, या तो रिलेटेबल। अभी एनिमे अपनी स्टोरी के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट कर देती कि जिस टाइम में जो कैरेक्टर फील करता है, अगर वो दुखी तो हम भी दुखी होंगे, अगर बंदा खुश है तो हम भी खुश होंगे, अगर बंदा गुस्से में तो हमको भी गुस्सा आएगा। और इस एनिमे की सेंस ऑफ बिलोंगिंग इतना ज्यादा बढ़िया कि तुम एक नॉन लिविंग थिंग के लिए भी रह सकते हो। यू बिलीव इट? एंड दैट्स मेक वन पीस ग्रेट। अब हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट के ऊपर, यानी विलन। अब देखो, किसी भी एनिमे सीरीज का विलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर विलन अच्छा नहीं हुआ तो वो सीरीज भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि देखने में मजा ही नहीं आएगा। और यही पे वन पीस बाजी मार जाती है, क्योंकि इस एनिमे के विलन बिल्कुल ही रूथलेस है, इनके अंदर इंसानियत है ही नहीं। वो किसी भी कैरेक्टर, आई मीन साइड कैरेक्टर, वो बिना रीजंस के मारते हैं। और वो आम लोगों को इन
इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि जिसको देख के तुम भी इमोशनल हो जाओगे। और ऐसा भी नहीं कि पहले अच्छे थे अब बुरे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। बट इस एनिमे के अंदर कुछ ऐसे विलन हैं जो कि अच्छे भी थे, और वो सिर्फ 2 ही हैं। पहला सेनोर पिंग एंड दूसरा काताकुरी। सेनोर पिंग तो वैसे भी हरामी था, बट जब उस बंदे की बैक स्टोरी दिखा तो थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं। और दूसरा काताकुरी, भाई उस बंदे के लिए तो रिस्पेक्ट है। और वो क्यों है वो तो एनिमे जाके देखना, क्योंकि मैं स्पॉइलर बताने नहीं बैठा। बट इन दोनों विलन को छोड़ के बाकी से जो विलन है वो भाई अपने ओपोनेंट को हराने के लिए मतलब कुछ भी कर सकते, लाइक कुछ भी, जिसकी वजह से हमने मेन कैरेक्टर को पावर अप करते हुए और उस विलन को हराते हुए देख हमको बहुत मजा आने वाला है। और यही पे हमारा थर्ड एलिमेंट आता है, एक्शन एंड पावर सिस्टम। अब जो इस एनिमे की फाइट्स है ना, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक सी है। मतलब हर एक फाइट में गूज़बम्प्स आते हैं। और ऐसे भी नहीं कि लूफी को हमेशा ओवर पावर दिखाया until Luffy tries for second time। बट इस एनिमे की फाइट देखते देखते तुम्हें इतना ज्यादा मजा आता है कि तुम भी अबे तू बच्चा है क्या? हाँ हूँ मैं बच्चा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस एनिमे के पावर सिस्टम के ऊपर। और इस एनिमे के अंदर 2 पावर सिस्टम है, पहला डेल फ्रूट एंड दूसरा हाकी। डेल फ्रूट के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ, बट शॉर्ट समरी बता देता हूँ। ये वही फ्रूट है जिसको खाने के बाद तुम्हें अलग सी एबिलिटी मिलती है, बट उसके साथ तुम तैरने की एबिलिटी खो चुके होते हो। और जो दूसरा रहता है वो रहता है हाकी, बट मैं उसके ऊपर ढंग से बात नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं ढंग से बात करूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। तो अब हम बात करते हैं इस एनिमे के 4th एलिमेंट के ऊपर, यानी वैरायटी। अब इस एनिमे के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है, और जिसकी वजह से मेरे को वन पीस बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, सो व्हाट यू वांट? Mermaid? You got it. You want animal hybrid? You got it. So you also want a dragon? You got it. What you say? A god? Ha, so easy. तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये वाला बंदा गॉड है, बट द फैक्ट इज ही इज अ रिटार्डेड डैड गॉड। बट जोक टू बी साइड, इस एनिमे के वर्ल्ड के अंदर इतनी ज्यादा वैरायटी है कि इस एनिमे का वर्ल्ड कभी भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं लगता, डिस्पाइट बीइंग हैविंग 900 एपिसोड। बट मैं इस चीज को अगर ढंग से एक्सप्लेन करूँ तो लूफी जब भी किसी नए आइलैंड में जाता है तो उसको कुछ ऐसे नए लोग मिलते हैं और बहुत ज्यादा अलग सी जगह मिलती है पिछले वाले आइलैंड से, जिसकी वजह से वो वाली जगह को लूफी के साथ एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब चलते हैं इस एनिमे के 5th एलिमेंट के ऊपर। आई नो मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया, बट ये मेरा लास्ट पॉइंट है, इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। और हमारा 5th एलिमेंट है डीप मीनिंग। अब देखो वन पीस के अंदर वो सारी चीजें है ही है जो मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ, बट जो सबसे खतरनाक चीज है वो है डीप मीनिंग। बट डीप मीनिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं इसके अंदर स्पेसिफिकली सैक्रिफाइसेस के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि बाकी सब पे बात करूंगा तो इट्स लाइक अ पॉइंटलेस। सो लेट्स गो। अब इस एनिमे के अंदर बहुत सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं जिससे वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को बचा सके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मेन कास्ट। बट जो भी कैरेक्टर अपने आप को सैक्रिफाइस करता है उसको सब रिस्पेक्ट करते हैं, या कहूँ तो उस कैरेक्टर की सैक्रिफाइस की वैल्यू दी जाती है, टू बी मोर स्पेसिफिक। क्योंकि मैंने बहुत सारे शोनेन एनिमे देखे हैं और उसके अंदर होती है कि कोई भी कैरेक्टर आई मीन साइड कैरेक्टर अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा, उसका मेन कैरेक्टर भी लाइक ओके आई एम गोना ओवरपावर यू लिटिल शिट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वन पीस के अंदर ऐसा नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि ये भी तो शोनेन एनिमे है, बट इसके करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। क्योंकि इस एनिमे के अंदर जो कैरेक्टर अपने आप को सैक्रिफाइस करता है उसकी मतलब पूरी तरीके से वैल्यू दी जाती है कि उसने अपने आप को सैक्रिफाइस क्यों करा। फिर लूफी भी उस वैल्यू को समझ के उसकी रिस्पेक्ट करता है। मतलब अगर किसी बंदे ने अपॉर्चुनिटी बनाई है उसको भागने के लिए तो वो वहां से भागता है। और इसका मतलब ये नहीं कि लूफी डरपोक है, वो जस्ट अपनी रियलिटी जानता है कि वो उन लोगों से अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, उसको अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी, उसको ताकतवर बनना पड़ेगा, उसको हार्डकोर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी वो उन लोगों को मार पाएगा। जिस बंदे ने अपने आप को सैक्रिफाइस करा उसका बदला ले पाएगा, क्योंकि अगर वो अभी भावनाओं के चक्कर में लड़ने गया तो वो मरेगा, और जिसकी वजह से जिस बंदे ने अपने आप को सैक्रिफाइस करा था वो भी बिल्कुल वेस्ट जाएगी, और एक तरीके से उस बंदे को डिसरिस्पेक्ट करना हो जाएगा जिस बंदे ने अपने आप को सैक्रिफाइस करा, जो कि लूफी कभी भी नहीं चाहता। और यही चीज मेरे को बाकी सारे शोनेन एनिमे से थोड़ी सी हटके लगी थी। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, सो डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। अब सीधा बात करते हैं कि इस एनिमे को जल्दी कैसे खत्म करा जाए, क्योंकि अगर तुम इसके अभी एपिसोड देखने जाओगे तो ਨਾ ਢਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਉਰੇ ਭਾਈ। अब जैसे कि तुम देख सकते हो 959 एपिसोड, जिसको देख के तुम पूरा डर गए हो कि भाई इतने सारे एपिसोड को मैं कैसे देखूंगा। तो कोई ना भाई, तुम्हारा भाई बताएगा कि इतनी लंबी चौड़ी सीरीज को जल्दी कैसे खत्म करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं 2 चीट कोड बताऊंगा, और ये दोनों चीट कोड तुम्हारे मोबाइल डाटा वाले कनेक्शन को मद्देनजर रखते बताऊंगा। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि इतनी लंबी चौड़ी सीरीज को जल्दी खत्म करने के लिए तुम्हारे पास बड़ा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और मेरे को पता है कि तुम में से बहुत सारे लोगों के पास इतना इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। तो मैं तुम्हें चीट कोड बताऊंगा जिससे तुम इस सीरीज को बहुत जल्दी खत्म कर पाओगे और तुम्हारा नेट भी इतना ज्यादा नहीं फूकेगा। तो सबसे पहले चीट कोड
जो एपिसोड तुम्हें बोरिंग लग रहा है उसको स्किप करो और फिलहाल एपिसोड को भूल जाओ कि वो कभी एग्जिस्ट भी करते थे। बट अब तुम ये सोच रहे होगे कि अगर मैंने बोरिंग एपिसोड स्किप कर दिया तो अगले वाले एपिसोड में क्या चल रहा है मेरे को कैसे पता चलेगा। और यही पे वन पीस तुम्हें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देता है। अब एडवांटेज इसलिए क्योंकि शुरुआत के जो 5 मिनट होते हैं उनमें से 2 मिनट तो इंट्रो होता है, जो कि अगर तुम्हें अच्छी लगेगी तो तुम देखोगे, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो तुम नहीं देखोगे। बाकी के जो 3 मिनट होते हैं वो पुराने वाले एपिसोड का रिकैप होता है, जिसकी वजह से वो तुम्हारा बोरिंग वाला एपिसोड कवर हो जाता है। और डिसएडवांटेज इसलिए क्योंकि शुरुआत के जो 5 मिनट का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो तो बर्बाद हो गया ना। तो अब हम बात करते हैं सेकंड चीट कोड के ऊपर, जो कि है वॉच मूवीज। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वन पीस की सारी मूवी देखो, मैं इस वीडियो के अंदर कुछ स्पेसिफिकली वन पीस की मूवी के नाम लूंगा, वही वाले देखना जिससे तुम्हारे एक आर्क कंप्लीट हो जाए, जो कि करीब 60 to 70 एपिसोड कंप्लीट कर लेती है। अब मूवीज को देखने का एक लॉजिक रीजन भी बनता है, वो पता कैसे है, क्योंकि ये तुम्हारा मतलब टाइम भी कम लेगी, मतलब 1 घंटे के अंदर तुम्हारे 60 एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा तुम्हारा नेट भी कम चूसेगा। तीसरा तुम्हें एनिमेशन भी टॉप क्लास की मिलेगी। तो और क्या चाहिए, वन पीस तुम्हारे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ऐसे। तो अब सीधा बात करते हैं कि तुम्हें वन पीस की कौन सी मूवी देखनी चाहिए। तो सबसे पहली मूवी एपिसोड ऑफ ईस्ट ब्लू। इस मूवी के अंदर तुम्हारे पहले के 60 एपिसोड आराम से कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद एनिमे के एपिसोड के अंदर आना और उसके बाद 62 से 91 एपिसोड तक देखना दिल पे पत्थर रख के। स्टोरी बढ़िया होगी बट एनिमेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, बट तुम उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार प्लीज। तो इसके बाद वापस से मूवी पे आना और इस बार मूवी देखना एडवेंचर ऑफ आलाबास्टा, जिसके अंदर तुम्हारा पूरा आलाबास्टा आर्क कंप्लीट हो जाएगा। और सच बोलो आलाबास्टा आर्क की पेज बहुत ज्यादा स्लो है, अगर तुम एनिमे में देखोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी, बट अगर तुम मूवी में देख रहे हो तो तुम्हारा अच्छा खासा टाइम बीतेगा। फिर उसके बाद लास्ट मूवी देखना एपिसोड ऑफ स्काइपी आर्क, और इस मूवी को देखने के बाद से वन पीस के एनिमेशन स्टार्ट कर देना। और अब तुम सोचोगे कौन से एपिसोड से स्टार्ट करना, तो वो होगा 207 और इसी एपिसोड से वन पीस बहुत ज्यादा बढ़िया होने लग जाती है। और यहाँ से मेरे को वन पीस इतनी ज्यादा बढ़िया लगी थी कि मैं दिन में 100 एपिसोड देखता था। आई नो आई शुड गेट अ लाइफ, बट जैसे जैसे एपिसोड के नंबर बढ़ते थे वैसे वैसे स्टोरी भी बहुत ज्यादा बढ़िया होती रहती थी, और जिसको देखने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता था। और मैं चाहता हूँ कि ये मजा तुम भी लो। तो अभी से तुम वन पीस देखना स्टार्ट कर दो और हम दोनों मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो कि आएगी 1 महीने बाद, क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और मैंने उसकी घंटा तैयारी नहीं करी, तो मेरे को तैयारी करने दो क्योंकि। और हाँ, वीडियो बंद करने से पहले तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो तुम्हें जैसी भी लगी हो सीधा कमेंट कर देना, बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी थी। और बाकी पसंद आना और ना आना वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम कर देना। कर दो लाइक, नहीं तो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, श्राप लगेगा मेरा श्राप। कैसा लगा मेरा मजाक? बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। 君の虜になってしまえばきっと